अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर, और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू बुक। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें वेन डायग्राम आ रही है जो कि एक बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, हम सीखेंगे कि इसमें वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करती हैं। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी की बुक्स, बहुत सारे नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे शायद जिनमें डायग्राम को सॉल्व ना किया गया हो। तो स्टूडेंट, अगर आप आज का लेक्चर अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में इसी यूनिट्स की तमाम पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 11-12 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस एक्सरसाइज में से एक एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें वेन डायग्राम आ। इससे पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10 किया, 11 किया, उसमें वेन डायग्राम नहीं थी। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 जो आज हम करने जा रहे हैं, इसका एक एक स्टेप आपको करवाया जाएगा ताकि साथ ही साथ आपकी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है, तो आपने इसकी स्टेटमेंट से नहीं घबराना कि इसकी स्टेटमेंट बहुत बढ़िया पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, कंप्यूटर ने लिखनी होती है और फिर प्रिंट हो जानी होती है, बार बार लिखी नहीं जाती। और ना ही आपने अपनी आंसर शीट पे ये क्वेश्चन लिखना होता है, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन को देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन है। सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट ऐसे लग रही होगी कि बहुत मुश्किल है, और इसकी स्टेटमेंट भी जो है वो आपको इतनी ईजी करके बताई जाएगी और समझाई जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना छोटा सा क्वेश्चन जो आज तक हमने छोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। इन सेकेंडरी स्कूल कौन सा होता है जी? 10 क्लास तक जो होता है, हाई स्कूल को बोलते हैं। इन अ सेकेंडरी स्कूल with 125 students participate in participates in at least one of the following sports: cricket, football, or hockey. Number 1, 60 students play cricket. Number 2, 70 students play football. Number 3, 40 students play hockey. 25 students play both cricket and hockey. 15 students play both football cricket and football.
15 student football and hockey. 10 students play both cricket and hockey. जी फाइंड क्या हमने करना जी पार्ट ए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, यानी तीनों गेम्स के। बी वेन डायग्राम, ड्रॉ वेन डायग्राम क्या शो करे, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स, शोइंग द distribution of sports participation in all three गेम्स या फिर स्पोर्ट्स। जी स्टूडेंट्स, कहता है कोई हाई स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 125 पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एटलीस्ट वन गेम ऑफ द फॉलोइंग। 60 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। टोटल गेम्स कितनी है? 3। कौन कौन सी? क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। तो सबसे पहले इसका जरा सोल्यूशन देखें। लेट सेट, क्रिकेट के लिए हम सी से करते हैं, लेट सी डिनोट्स क्रिकेट, सेट एफ डिनोट्स फुटबॉल, सेट एच डिनोट्स हॉकी। आपने अगर ये डिटो नहीं डालनी तो यहां पे डिनोट्स आ जाए। तो यहां से 60 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां से आपके पास एन ऑफ सी फॉर क्रिकेट, वो आपके पास कितने आ जाएंगे? 60 स्टूडेंट्स। 70 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। फिर एन ऑफ एफ आपके पास कितना आ जाएगा जी? 70। 40 स्टूडेंट जो है वो हॉकी खेल रहे हैं। एन ऑफ एच आपके पास कितना आ जाएगा? 40। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया जी। 60 स्टूडेंट्स यानी एन ऑफ सी 60, एन ऑफ एफ फुटबॉल के लिए 70 और एन ऑफ एच जो है वो आपके पास कितना आ गया? 40। अब देखें 25 जो है वो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। सी इंटरसेक्ट, एंड आ गया। एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरसेक्शन। सी एंड एफ, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये आपके पास कितना आ गया जी? 25। नेक्स्ट आपके पास एफ एंड एच का इंटरसेक्शन आता है। एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच, ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? 15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 15। नेक्स्ट आपके पास क्रिकेट एंड हॉकी यानी सी इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ये आपके पास कितना आ जाएगा जी? 10। ये कितना आ जाएगा? 10।
अब देखें, कहता हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। एक को आपने क्या फाइंड करना है, ऑल एंड आ रहा है, एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 125। तो यहां से आपका एन सी यूनियन एफ यूनियन हॉकी के लिए एच, ये आपके पास कितना आ गया, 125। और एन ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, इसका मतलब है एंड आ रहा है। ठीक है, तो सी क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये आपने क्या करना है जी, फाइंड आउट कर। देखें, प्रिंसिपल ऑफ बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion of three sets, क्या है जी, n ऑफ क्रिकेट के लिए C, यूनियन फुटबॉल के लिए F, यूनियन हॉकी के लिए H इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इन तीनों का कार्डिनल नंबर n ऑफ, तीनों का 1 बाय 1 क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऐड हो जाएगा, n ऑफ C प्लस n ऑफ F प्लस n ऑफ H माइनस क्या हो जाएंगे, इनके इंटरसेक्शन पहले का और सेकंड का, यानी कि C इंटरसेक्शन F, फिर माइनस हो जाएगा फर्स्ट का और थर्ड का इंटरसेक्शन, N ऑफ C इंटरसेक्शन H, फिर सेकंड का और थर्ड का क्या हो जाएगा, F इंटरसेक्शन H, और इंक्लूड क्या हो जाएगा हमारे पास, इन तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ये हमारे पास फुल फ्लेज फार्मूला। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये चीज जो है ये आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, ये चीज इस तरह सारा एक लाइन में लिख सकते हैं। मैंने इस तरह आपको ब्रेक करके क्यों बताया कि आपका जो रजिस्टर या नोटबुक है या फिर जो आपको पेपर में आंसर शीट दी जाएगी उसके ऊपर ये सारा फुल फ्लेज शायद पूरा ना हो। ठीक है, तो आपको ब्रेक करने का तरीका बताया, यानी कि ये सारा, ये दोनों लाइनें भी इसके आगे आनी है। ठीक है, लेकिन जब आप ब्रेक करते हो तो जब इसको नीचे लेके आओ तो फिर इक्वल साइन नहीं आएगा, अपना अपना साइन लेकर आएंगे। ये पुटिंग द वैल्यूज, ये हमारे पास कितना आ गया, 125, ये वाला इक्वल साइन आ गया, एन ऑफ सी हमारे पास कितना है जी, 60 प्लस एन ऑफ एफ हमारे पास कितना है, 70 प्लस एन ऑफ एच कितना है, 40, बाकी स्टूडेंट्स खेलने वाले। सी इंटरसेक्शन एफ कितना है, 25। अब देखें ना, इन तीनों के साथ नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। सी इंटरसेक्शन एच हमारे पास कितना है, 10, एफ इंटरसेक्शन एच कितना है, 15। इसके बाद प्लस ये वाला आ रहा है, ये हमने फाइंड करना है जी, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। देखें ये कितनी टर्म्स थी इक्वल के, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी हो। अब ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू, इन तीनों को प्लस करें, ये तीनों प्लस के हैं, कितना हो जाएगा, 130, 170, ये माइनस के हैं, -35 और -50, -50 प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 170 में से 50 निकलेगा, कितना रह जाएगा, 120, कितना रह जाएगा, 120 प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच।
तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, यानी कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो उसने कहा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले 3 स्पोर्ट्स या 3 गेम्स, ठीक है 5 स्टूडेंट्स, so 5 students is 5 students play all 3 sports या फिर गेम्स। तो स्टूडेंट्स के साथ हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया, जिसकी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, क्योंकि आपके जो पिछले क्वेश्चंस थे 11 था, 10 था, 9 था, 8 था, 7 था, वो एज इट इज इसी तरह थे। अब इसका बी पार्ट आ रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम, ड्रॉ वेन डायग्राम, ठीक है जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दे रहा हूं जी वेन डायग्राम। आपने क्या करना है जी, तीनों सेट्स बना लेने हैं। तीनों सेट्स क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इस तरह तीनों सेट्स को आपने क्या करना है जी, ओवरलैप कर लेना है। इस सेट को मैंने सेट सी कह दिया, यानी कि क्रिकेट कह दिया। इसको मैंने एफ यानी फुटबॉल का सेट कह दिया, और इसको मैंने एच कह दिया, हॉकी का सेट कह। अब देखें ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जो तीनों खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, वो कितने हैं 5। तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो जो है यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5। वेन डायग्राम को गौर से देख लेना, नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार देखना है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक मरतबा फिर एक्सप्लेन की जाएगी वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है। तो ये आपके पास क्या आ गया 5। अब देखें ये वाला जो कॉमन पोर्शन है, ये वाला, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये किसका है, फुटबॉल का और क्रिकेट का। फुटबॉल का और क्रिकेट का कॉमन पोर्शन क्या है, हमारे पास क्या है 25। क्या है जी हमारे पास 25। अब ये जो 25 है आपके पास, इसमें से आपने ये 5 तो आ गया ना, इसमें आ गया, ये कॉमन पोर्शन में ये 5 आ गया ना, ठीक है, क्योंकि ये 5 जो है ये भी क्रिकेट और फुटबॉल तो खेल रहे हैं ना, ठीक है, क्रिकेट का। अब ये जो कॉमन पोर्शन है आपके पास, ये क्रिकेट का है और फुटबॉल का है, ठीक है, और इनमें से 5 ऐसे हैं जो कि हॉकी भी खेलते हैं। तो फिर ये 5 जो हैं इनमें वो शामिल हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी। तो क्रिकेट का यहां देखें, क्रिकेट का और फुटबॉल का कॉमन कितना है आपके पास 25। 25 में से 5 ये निकल गए, पीछे आपके पास कितने रह गए 20। पीछे आपके पास कितने रह गए 20। अब देखें जो आपका क्रिकेट है वो टोटल कितना है 60, ठीक है, 20 ये हो गए और 5 ये हो गए 25। 25 को जब आप 60 में से माइनस करोगे, जो बाकी रह जाएंगे वो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो आपके पास कितने आ जाएंगे 35। वो आपके पास कितने आ जाएंगे 35। वो आपके पास कितने आ जाएंगे 35। ठीक हो गया जी, 35 नहीं आएंगे जी, एक मिनट, अभी ये कॉमन पोर्शन रहता है जी दूसरा, ये वाला जी, ये भी कॉमन पोर्शन है अभी आपका, ये भी कॉमन पोर्शन। ये आपके पास कितने आ गए जो क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल, सी इंटरसेक्शन एफ आपके पास कितना है 20। 20 में से 5 ये निकल जाएगा, 25 में से 5 निकल जाएगा, ये 20 रह जाएगा। अब आप यहां पे आ जाएं, ठीक है, तो ये आपके पास इसका और इसका क्रिकेट का, ठीक है, ये आपके पास जो क्रिकेट आ रही है और हॉकी आ रही है, क्रिकेट और हॉकी का कितना आ गया 10, ठीक है, 5 ये हो गया, पीछे यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 5 रह जाएगा 10 में से 5 में। अब यहां पे आ जाए फुटबॉल का और हॉकी का, फुटबॉल का हॉकी का कितना आ गया 15, ठीक है,
5 ये वाला कॉमन पोर्शन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 10 रह जाएगा। 15 में से 5 निकालेंगे तो ये 10 रह जाएगा आपके पास। ये आपने जो कॉमन पोर्शन थे सबसे पहले आपने इनको सॉल्व करना है। अब देखिए क्रिकेट जो है वो टोटल आपके पास कितना है 60, तो इसमें 20 ये हो गया 25 और ये इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 30, तो 60 में से 30 निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 30 रह जाएगा। अब आ गया हमारे पास फुटबॉल, फुटबॉल का टोटल कितना है 70, ये दोनों प्लस करें कितना हो जाएगा, ये है ना फुटबॉल का, ये 25 35 75, 70 में से ये निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35। अब ये सारा आपका हॉकी का है, ये इन तीनों को प्लस करें कितना आ जाएगा 20, तो 40 में से निकालेंगे तो बाकी आपके पास कितना आ जाएगा 20। तो स्टूडेंट ये है आपके पास आपकी वेन डायग्राम। फिर चुने आपके पास जो कॉमन पोर्शन है, जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो ये वाले हो गए 5 आपके पास। फिर आपके पास देखे सबसे पहले आपने ये कॉमन पोर्शन जो है वो ये लिखने हैं, ठीक है। अब देखे ये 20 मैंने कैसे लिखा, क्रिकेट का और यानी सी का और एफ का कॉमन पोर्शन, सी का और एफ का कितना है 20 में से ये 5 निकल गया, सॉरी ये 25 है, 25 में से ये वाला 5 कॉमन पोर्शन का निकलेगा, कॉमन पोर्शन टोटल 25 आना चाहिए तो ये 20 रह जाएगा। फिर आपने कॉमन पोर्शन ये वाला है, ठीक है, इस ये सारे कॉमन पोर्शन आपने 1 बाय 1 फिल करने हैं। उसके बाद आपने बाकी कॉमन पोर्शन जो आपके पास आएंगे उनको प्लस करके इन टोटल में से आप माइनस करते जाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आता जाए। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको डायग्राम की समझ नहीं आई तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा उसमें भी वेन डायग्राम है, वो भी आपको अगेन समझाई जाएगी और उसमें भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है डायग्राम की भी आपको समझ आ गई होगी और क्वेश्चन की भी। और ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट पे नहीं आपने जाना, ठीक है, इसके क्वेश्चंस पे जाना है जो कि आपको ऑलरेडी पहले से ये आते हैं। तो सुने इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।